सोचिए आपके पास कुछ पैसा मौजूद है, दिन रात मेहनत करके बचाया हुआ पैसा। अब सवाल ये है उसे कहां इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि बैंक में रखें तो महंगाई उसे खा जाती है, हाथ में रखें तो डीवैल्यू हो जाता है। ऐसे में सबसे आम सोच दो तरफ जाती है, सोना खरीद लिया जाए या प्रॉपर्टी। यही वो सवाल है जो आज हर दूसरे शख्स के जहन में आता है। नादरीन, सोना सदियों से लोगों की पसंद रहा है। हमारी माओ दादियों इन्होंने हमेशा यही कहा है कि अगर पैसा बचाओ तो सोने में लगाओ। मतलब साफ है कि ये एक लिक्विड एसेट है। मतलब अगर अचानक जरूरत पड़ जाए तो आप इसे फौरन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शादी ब्याह, बीमारी या किसी इमरजेंसी में ये सबसे ज्यादा जल्दी हाथ आने वाला जरिया है। इसके अलावा दुनिया भर में जब भी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है या हालात गैर यकीनी होते हैं तो लोग किस तरफ जाते हैं? गोल्ड की तरफ भागते हैं। और यही वजह है कि पिछले चंद सालों में इसकी कीमत दुगनी हो गई है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि सोना आपको इनकम नहीं देता, वो सिर्फ पड़ा रहता है। कीमत बढ़े तो फायदा, कम हो तो नुकसान। अब आते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी हमेशा से पाकिस्तान में सरमायाकारी का एक बहुत बड़ा जरिया रही है। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो खूबी ये है कि आपको ना सिर्फ वैल्यू में इजाफा देती है, बल्कि अगर आप उसे किराए पर भी दे दें तो ये आपको एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है इससे। यूं प्रॉपर्टी सिर्फ ढेर में पड़े हुए पैसे की तरह नहीं, बल्कि एक जरिया मुआश भी बन सकती है। अलबत्ता इसके अपने मसाइल नो डाउट हैं। प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं है, इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ऊपर से रजिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी बात टैक्सेस और बाज़-औक़ात कानूनी मसाइल भी आ जाते हैं। मजीद ये कि प्रॉपर्टी को फौरी बेच करना, सेल आउट करके कैश बनाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यानी ये इतनी लिक्विड नहीं है जितनी गोल्ड है। समझने की बात यह है कि दोनों की अपनी अपनी जगह पर वर्थ है। गोल्ड ज्यादा सेफ और जल्दी कैश में बदलने वाला है, लेकिन कोई इनकम नहीं देता। प्रॉपर्टी लंबे अरसे के लिए बेहतर है, वैल्यू बढ़ती है और किराया भी आता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी कम है। लिहाजा बेहतरीन स्ट्रैटेजी यही है कि सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पर ना लगाएं। कुछ सरमाया गोल्ड में रखना चाहिए ताकि हंगामी सूरत हाल में काम आए, और बाकी प्रॉपर्टी में लगा लें ताकि आपके पैसे वक्त के साथ साथ बढ़ते जाएं और इनकम भी मिलती रहे। यूं ये तवाज़ुन आपको ज़हनी सुकून भी देगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिहाजा बेहतरीन स्ट्रैटेजी यही है कि सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पर ना लगाएं। कुछ सरमाया गोल्ड में रखना चाहिए ताकि हंगामी सूरत हाल में काम आए, और बाकी प्रॉपर्टी में लगा लें ताकि आपके पैसे वक्त के साथ साथ बढ़ते जाएं और इनकम भी मिलती रहे। यूं ये तवाज़ुन आपको ज़हनी सुकून भी देगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।